नमस्कार, जय हिंद साथियों। मेरे प्यारे साथियों, आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम तरह के विवादों से, तमाम तरह के संघर्ष करके, मतलब उन पर हमला भी हुआ, उसके बाद ही वो जीते और आज उन्होंने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली। राष्ट्रपति के शपथ लेने के साथ ही कुछ ऐसी डिक्लेरेशन हुई जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आखिरकार ऐसा हुआ क्या है। देखो, ये तो उम्मीद की जा रही थी कि ट्रंप जैसे ही गद्दी पर बैठेंगे कुछ ऐसा होने वाला है कि जिसका जो अकाल्पनिक हो सकता है। मतलब उसके बारे में हल्के हल्के हिंट तो मिल रहे थे कि कुछ हार्ड और फास्ट डिसीजन ट्रंप लेने वाले हैं। क्या कहा ट्रंप ने? क्या उससे दुनिया का कहानी और परिदृश्य बदलेगा? क्या अवैध प्रवासी बाहर फेंक दिए जाएंगे? क्या रूस यूक्रेन जंग रुकने वाली है? क्या रहा उनके लबो-लुबाव पूरी कहानी का क्या है और उनके भाषण की क्या खास बातें हैं जो उन्होंने इस अपनी सेरेमनी में दी हैं। लेकिन कहानी को थोड़ा सा फ्लैशबैक से शुरू करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीते। इलेक्शन जीतने के बाद यह बात पक्की थी कि जनवरी यानी कि 20 जनवरी को वो शपथ लेंगे। और जब शपथ लेने का प्रोग्राम शुरू हुआ तो असल में जो राजधानी है अमेरिका की वो है वाशिंगटन डीसी, जहां पर व्हाइट हाउस है और कैपिटल हिल्स भी है। कैपिटल हिल्स जहां पर पूरा जो इनकी सरकारें चलती हैं। लेकिन जब शपथ लेने की बात आई तो इस समय वाशिंगटन डीसी में पूरी तरीके से इमरजेंसी जैसे हालात हैं ठंड की वजह से। -5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से जूझ रहा वाशिंगटन डीसी। इसीलिए जो नेशनल मॉल जिसको बोलते थे, ये खुली जगह होती थी। पहले शपथ यहां होती थी लेकिन अब शपथ अंदर हुई है। ठीक है, अब शपथ कैपिटल हिल्स जो जहां से इनकी सरकारें चलती हैं इसके अंदर से इस शपथ समारोह को ऑर्गेनाइज किया गया है। कुछ तस्वीरों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि हुआ क्या। सबसे पहले जैसा कि वहां पर प्रावधान है और शपथ ली, बाइबिल पर हाथ रखकर, बायां हाथ बाइबिल पर रखा, पड़ोस में मेलानिया ट्रंप खड़ी हैं जो एक परंपरा है। और इन्होंने कहा, जो शब्द थे इनके कि द गोल्डन एरा हैज बीन स्टार्टेड, स्वर्ण युग अब शुरू हो चुका है। बाइबल पर शपथ लेने की परंपरा अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन ने शुरू की थी। क्या ये कोई नियम है? नहीं, ये नियम नहीं है। एक्चुअल में ये एक परंपरा है, इसका कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। और ये तस्वीरें एकदम मीडिया में सुर्खियां बटोरने लगी जब वो हाथ उठाकर रोनाल्ड रीगन की तरह हाथ उठा रहे हैं। 1985 में जो रोनाल्ड रीगन प्रेसिडेंट बने थे तो कुछ वो भी इसी तरीके से शपथ ले रहे थे। लोगों ने इनकी तुलना रोनाल्ड रीगन से भी करनी शुरू की और बाइबिल पर हाथ रखा बायां और कहा कि अमेरिका का स्वर्ण युग अब शुरू हो चुका है। स्वर्ण युग के चलते क्या बातें कहीं वो जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टे ट्यून विद मी, मेरे साथ बने रहिए, मैं बहुत सारी बातों को बताने वाला हूं। उससे पहले जैसा कि बिल्कुल जग जाहिर था, वर्तमान के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब के घर पहुंचे। ऐसा एक परंपरा भी है कि जो राष्ट्रपति होते हैं वही नए राष्ट्रपति के लिए जहाज भी भेजते हैं। जहाज से पहुंचे, साथ में थी मेलानिया ट्रंप, जो बाइडेन, जिल बाइडेन जो अमेरिका की राष्ट्रपति साहब की पत्नी हैं। इन्होंने जो है इनकी आगवानी की। उसके बाद आखिरी सेल्फी व्हाइट हाउस में। मिस्टर जॉन बाइडेन, आपका कार्यकाल कुछ खट्टी मीठी भरी यादों से रहा। अमेरिका आपकी तारीफ भी करेगा, आलोचना भी करेगा, हालांकि ये इंटीग्रल पार्ट होता है। लेकिन ये आखिरी सेल्फी जिल बाइडेन और जॉन बाइडेन साहब की जो उन्होंने व्हाइट हाउस में ली। जैसे ही ये कुछ तमाम हस्तियां जो पहुंची, आप मार्क जुकरबर्ग को देख सकते हैं। ये वही मार्क जुकरबर्ग हैं जिनके संबंध शुरुआत में कुछ बहुत अच्छे ट्रंप के साथ नहीं थे। लेकिन अब एक जो अपने दोस्तों के लिए डिनर ये करने जा रहे हैं, कहते हैं कि इस पार्टी को होस्ट कर रहे हैं ये सत्य नडेला साहब, देख सकते हो, एलॉन मस्क, वाह आपके तो कहने क्या, माशाअल्लाह। कुल मिलाकर बात हमें तो ऐसा लगता है कि ट्रंप साहब को जिताने में अगर किसी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है तो वो ट्रंप की बेबाक भाषण, ट्रंप की बेबाक जुबान से ज्यादा खास और इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया एलॉन मस्क साहब ने। और क्वाड देशों के विदेश मंत्री देख सकते हैं, हमारे एकदम तेज तर्रार विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर साहब भी इसमें हैं। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, बिजनेसमैन रॉबर्ट मार्डोक और चीन के उपराष्ट्रपति, ये सब लोग, कुछ खास मैंने तस्वीरें आपको दिखाई जिन्होंने ट्रंप साहब के इस शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। बात अब कहानी मुद्दे की, कहानी इस बात की कि प्रेसिडेंट बनते ही आखिरकार होने क्या वाला है। वही जो उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में कहा, उन्होंने पहले ही दिन से उनको लागू करने की बात कही है। उनको कुछ आदेश साइन करने कहने, मतलब आंकड़ा ये बता रहा है कि वो लगभग 200 से ज्यादा साइन करेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब। क्या क्या? पहला हमला टैरिफ को लेकर कि मैं वो देश जिन्होंने जो अमेरिका से फायदा उठा रहे हैं मैं उन पर टैरिफ लगाऊंगा। मैं अमेरिका को पैसा बनाने की मशीन नहीं बनने दूंगा। मैं अपने खर्चे कम करूंगा और हम अपने अमेरिका को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के लिए मैं जबरदस्त टैरिफ ठोकने वाला हूं। मैं इस मामले में आपको बता दूं, टैरिफ का सीधा सीधा इशारा किस तरफ है? कनाडा के ऊपर, भारत के ऊपर, चाइना के ऊपर, ताकि उनके माल
बहुत महंगे हो जाएं, अमेरिका में बिक ना पाएं। दूसरा उन्होंने कहा कि मैं एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को मैं बहुत स्ट्रांग करने जा रहा हूं, ये तो हर राजनेता की एक बहुत कॉमन बात होती ही है। तीसरा उन्होंने कहा कि मैं ड्रग माफियाओं को आतंकवादी घोषित करूंगा, मैं भगाऊंगा इन ड्रग माफियाओं को। साथ में कहा कि हमारे यहां जो गैंगस्टर्स हैं हम उनको सफाई करने के लिए कोई भी कोर कसर छोड़ने वाले नहीं हैं। अब मुद्दा अवैध प्रवासियों का, उन्होंने कहा कि जैसे ही मैं शपथ लेने वाला हूं, अगले ही दिन मैं इस बात को लागू करने जा रहा हूं। हालांकि अब उन्होंने यह बात साइन कर दी है कि जाइए मैक्सिको के बॉर्डर पर इमरजेंसी लगा दीजिए, सेना खड़ी कर दीजिए, ताकि कोई भी व्यक्ति मैक्सिको से अमेरिका में ना घुस पाए। कोई भी व्यक्ति इलीगल माइग्रेट जो लोग हैं, जो अवैध प्रवासी हैं, वो मैक्सिको से आने नहीं चाहिए। और रिमेन्स इन मैक्सिको में रहिए, इस पॉलिसी को हम लागू कर रहे हैं। ये पॉलिसी क्या होती है, मतलब आप गलत तरीके से आना चाह रहे हो तो आपके खिलाफ अगर कोई मुकदमा अमेरिका में चल रहा है तो इतने आप मैक्सिको में रुकिए जितने हम लोग आपको क्लियर नहीं कर देते। तो एटलीस्ट आप तब तक कहां रहे, मैक्सिको में रहे, माफियाओं के खिलाफ। और पनामा नहर का जो राग इनके दिमाग में है वो उसको छोड़ने वाते हुए नजर नहीं आ रहे। उन्होंने कहा कि पनामा तो मुझे चाहिए ही चाहिए। इस पनामा से अमेरिका को बहुत दिक्कत दी है पनामा ने। ये पनामा जो हमारे खून से बनी, हमारे पसीने से बनी, भाई साहब मैं इसे चाइना के लिए छोड़ने वाला नहीं हूं। ये सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने भाषण में कही हैं। वो भाषण जो उन्होंने जो एक सेरेमनी के तौर पर दिया शपथ ग्रहण में, इन सब बातों से अंदाजा लग रहा है कि किस तरीके के हालात होने जा रहे हैं। उन्होंने साथ में कहा कि गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम अब मैं बदल रहा हूं। ये क्या होगी, ये गल्फ ऑफ अमेरिका हो, गल्फ ऑफ यूएसए होगी। मैं इसका नाम बदल रहा हूं। मैंने इसके ऊपर एक सेशन भी किया था, जाकर देखिएगा, एसएससी लैब पर मैंने एक सेशन भी किया था कि क्या है ट्रंप साहब की वो पॉलिसी जिसमें वो सबको कब्जा करना चाह रहे हैं, कनाडा हो, ग्रीनलैंड हो, पनामा हो। साथ में एक और मतलब चौंकाने वाला डिक्लेरेशन कि अमेरिका में अब सिर्फ 2 ही जेंडर होंगे। ये जो तमाम तरह के जेंडर की बातें चल रही हैं, 2 से 3, 3 से 4, नो, द ओनली 2 जेंडर, मेल और फीमेल, ये ही जेंडर होने वाले हैं। कोई जेंडर अब अमेरिका में नहीं होगा। इन सब बातों के बीच में जो बात सबसे अहम है कि किसी भी सूरत हाल में ट्रंप साहब ये चाहते हैं कि जो मैंने वादा किया था कि मैं अमेरिका को सबसे ऊपर लेके जाऊंगा, और अब ट्रंप साहब ने कहा कि ना तो अमेरिका को हराया जा सकता है, ना ही अमेरिका को डराया जा सकता है। ना हरा सकते, ना जीत सकते। अमेरिका पहले से कहीं अधिक मजबूत होगा। भगवान ने मुझे अमेरिका को फिर से महान बनाने के लिए बचाया है। जिनको याद नहीं है मैं बता दूं, पेंसिल्वेनिया में जब ये अपनी चुनावी कैंपेनिंग कर रहे तब इन पर ट्रंप साहब पर हमला हुआ था। एक्चुअल में ट्रंप साहब पर 2 बार हमला करने की कोशिश की गई थी। भविष्य हमारा है और हमारा सुनहरा दौर अभी शुरू हुआ है। हम अमेरिकी सेना को फिर दुनिया में सबसे मजबूत बनाएंगे। साथ में एक बात पक्की है कि बहुत सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी होंगे। क्या होते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स? देखिए, जैसे भारत में है, भारत में ऑर्डर कैसे होगी, जैसे लोकसभा हो गई, राज्यसभा हो गई है, ऐसे अमेरिका की कांग्रेस में भी 2 हाउस हैं। तो कहा जा रहा है कि वो ऑर्डर जिनको पास करने के लिए राष्ट्रपति साहब को कांग्रेस की कोई परमिशन नहीं चाहिए, ऐसे ताबड़तोड़ ऑर्डर जारी होने जा रहे हैं। ठीक है। और पिछले कार्यकाल में भी उन्होंने अपना जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था उसमें उन्होंने कहा था कि मैं इन देशों के मुसलमानों को अमेरिका में बैन करने जा रहा हूं। तो उम्मीद है कि 200 से ऊपर चीजें जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हैं वो जारी किए जाएंगे। टिकटॉक कि मैं, आपको ध्यान होगा कि अमेरिका ने टिकटॉक पर बैन लगा दिया, कि मैं टिकटॉक पर बैन नहीं लगाने जा रहा हूं। शर्त मेरी यह है कि टिकटॉक की 50% ओनरशिप मेरे पास यानी कि अमेरिका के पास रहेगी। 50% स्वामित्व के साथ साथ टिकटॉक को भी मैं नहीं कहीं जाने दे रहा हूं। साथ में एक अमेरिकी राष्ट्रपति जिनकी हत्या हुई थी, जॉन एफ कैनेडी साहब के मर्डर केस की सारी सरकारी फाइलें मैं पब्लिक करूंगा। मैं किसी और सेशन में बताऊंगा कि आखिरकार यह मामला क्यों बड़ा बन जा रहा है, कि जॉन एफ कैनेडी जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनकी हत्या कर दी गई थी, कि मैं इनसे जुड़ी सारी फाइलों को क्या करने जा रहा हूं, पब्लिश करने जा रहा हूं। इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ में उन्होंने कहा कि जितनी भी वामपंथी सोच है, लेफ्ट विंग वाले लोग हैं, हम इन्हें साफ करेंगे। ये हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने अपने चुनावी भाषण में ये कुछ महत्वपूर्ण बातें कही, और कुल मिलाकर वो 47वें राष्ट्रपति के रूप में अब विराजमान हो चुके हैं। हाँ, एक बात सही है कि अभी उनको अपने हिसाब से स्टाफ बदलना है, सिक्योरिटी पॉलिसी समझनी है, तो अप्रोक्स 2 महीने का समय लग सकता है अभी उनको प्रॉपर कामकाज संभालने में। लेकिन शपथ ग्रहण के साथ ये बात पक्की हो गई है कि वो अब अमेरिका के नए राष्ट्रपति हैं
और ये भी सुर्खियां मीडिया में चल रही हैं कि वो इस समय दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी हैं। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा भी सकते हैं, मैंने कल सेशन भी किया था कि कैसे हमास और इजराइल के बीच में जंग रुकवाने का जो श्रेय है उसे लेने से भी ट्रंप नहीं चूक रहे हैं। साथ में अगली खबर आई पुतिन साहब के पास है। पुतिन साहब ने ट्रंप साहब को बधाई दी कि मैं उन्हें बधाई देता हूं कि वो नए राष्ट्रपति बने, साथ में मैं बिल्कुल फुली इंटरेस्टेड हूं कि मैं रूस यूक्रेन केस में उनसे बात करूंगा, वॉर के उसमें, और वो न्यूक्लियर पैक्ट और एग्रीमेंट्स जो हमारे बीच में थे हमने कैंसिल किए या उनकी वजह से कैंसिल किए, उन पर भी विचार करने में मुझे अब कोई गुरेज नहीं है। कुल मिलाकर बात यह है कि पूरी जियोपॉलिटिक्स सब बदलती नजर आ रही है और आने वाले 10 दिनों में बहुत रोचक चीजें आपको मिलने वाली हैं। उन बातों को मैं आपके सामने पूर्ण विश्लेषण, कंप्लीट एनालिसिस के साथ आपके साथ हाजिर होऊंगा। अभी के लिए अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।